प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिया है, आप लोगों के लिए कितनी चुनौती होगी? देखिए, उपचुनाव सरकार खुद लड़ती है और उपचुनाव आया है बांकीपुर विधानसभा का। किस कारण से खाली हुआ है सीट आप सब लोग जानते हैं। हम आपके माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से मैं सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से मैंने आग्रह किया था कि एनडीए के खिलाफ में एक संयुक्त उम्मीदवार दिया जाए ताकि एनडीए को परास्त किया जा सके। अब इस पर अपनी अपनी पार्टी और अपनी राग कोई लाप रहा है तो हमें कुछ नहीं कहना है। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है इसके बारे में भी हमको कुछ नहीं कहना है। अगर लड़ाई लड़नी है तो उपचुनाव में सारे दल के लोगों को एक साथ होकर संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। उम्मीदवार तो आ चुके हैं, एकजुट होने की बात ही नहीं है विपक्षी? नहीं, अंतिम क्षण में भी नॉमिनेशन करने का समय है, नॉमिनेशन वापस लेने का समय है, नाम पर्चा भरने का वापस लेने का भी समय है। समय काफ़ी है। जनता भी चाह रही है कि संयुक्त उम्मीदवार लोग दें ताकि हम इनको जिताकर और एनडीए को परास्त करने का काम करें। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम लोग आला कमान का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस बताएगी, उस पर हम क्या बोलेंगे। अच्छा, बीजेपी ने एक युवा उम्मीदवार उतारा है, अभिषेक कुमार है, एकदम युवा है, तो एक छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट उन लोगों ने दिया है, युवा उम्मीदवार है। परेशानी बढ़ेगी आप लोगों को? देखिए, मैंने पहले ही कहा अभी चुनाव लड़ने की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पहले आग्रह करूंगा शीर्ष नेताओं से, सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कि आप संयुक्त उम्मीदवार उतारने का काम करें, तब हम उस पर कुछ बयान देंगे। ये प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में है और सब 1000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में जाएंगे। हालांकि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, किस तरह से देखें? अब देश की जनता को तय करना है कि केवल हिंदूवादी करने से और मंदिर में जाने से देश की अगर गरीबी दूर हो जाए, देश में महंगाई पर काबू पाया जा सके, देश से जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, तो प्रधानमंत्री तो चाहते ही हैं। वो तो रोज देश का दौरा करते चलते हैं, देश से उनको चिंता नहीं है। यहाँ तो अमित शाह बैठे हुए हैं सब सेटिंग करने के लिए, वो अपना विदेशों का दौरा करते रहते हैं। इसलिए कहीं जाएं न जाएं, देश की जनता को तय करना है कि महंगाई से जूझना है या फिर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, ये देश की जनता को तय करना है। अच्छा भाई वीरेन जी, दो बड़े मामले, लालू प्रसाद घोटाला और जॉब के बदले जमीन का मामला, सुनवाई है दोनों की कोर्ट में। ये कोर्ट का मैं सम्मान करूंगा और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं उसे सम्मान करूंगा। राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर के आपने देखा होगा कि जो विवाद सामने आया, फिर चंपत राय जी ने भी देखिए, इसी तरह पूरे देश में जहां भी मंदिर है, जो नामी गिरामी मंदिर है, वहां हमेशा भ्रष्टाचारियों का कब्जा रहता है। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा 200 करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों ने घोटाला किया है। तो इसको लिपापोती करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। आखिर हुआ कैसे भाई, किन लोगों ने किया है? उसमें बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है और चंपत राय भी उसमें है और कई लोग हैं, साधु महात्मा उसमें शामिल हैं। मैं कहूँगा निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जो लोग भी घोटाला और पैसे को गबन करने का काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो लोगों को आस्था, भगवान पर आस्था खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो चोरी करने वाले उसको कुछ नहीं होगा तो लोग कहेगा चलो भाई हम भी चोरी कर ले, कुछ होता तो है नहीं। इसलिए आस्था पर विश्वास खत्म होता जाएगा। जब अब योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री है यूपी के, उनका कहना है कि ये लोग जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले जो लोग हैं मंदिर के मसले पर बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन वक्फ का जब नाम आता है, वक्फ, मैं ये कहूंगा कि जिस मामले पर यह भी चर्चा हो रही है
और संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने ठोस सबूत दिया है, आप उसको क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? डाइवर्ट आपको करना नहीं चाहिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। और जो और है वक्त का मामला है, क्या है, वो तो बात का चीज है। जहां घोटाला हुआ है उस पर आप बोलिए ना। तो ये तो एनडीए का चरित्र ही ऐसा रहा है कि घोटाला करो, देश के लोगों का गला घोटो और लोग को तंग तबाह करो, टैक्स लगाओ और राज करो। तो जनता चाह रही है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। देश, लोहिया जी कहते थे कि सड़क जब सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है, सरकार आवारा हो जाती है। तो आज सदन, आज जितना भी सड़क है सुना है, इसलिए आवारा हो गया है सदन, इसलिए इसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, बंगाल में भी एक इनकाउंटर की पॉलिसी देखने को मिल रही है। बंगाल में एक जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया। देखिए, अगर बच्ची का रेप हुआ है, ये दुखद बात है। जो लोग आरोपी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार को काउंटर करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अधिकार है उसको सजा दिलाने के लिए कोर्ट है। कोर्ट आखिर बना है काय के लिए? आप उसको आजीवन कारावास दिलवाइए, फांसी की सजा दिलवाइए। आप काउंटर करके क्या जताना चाहते हैं? जो कोई भी, चाहे मोदी मॉडल हो, चाहे कोई हो, चाहे जोगी मॉडल हो, ये सब गलत बात है। आपको इनकाउंटर करने का अधिकार किसने दिया है? कहीं कानून में प्रावधान है क्या कि इनकाउंटर करना है? तो इसलिए मैं कहूँगा कि कानून से परे कोई काम नहीं होना चाहिए और कानून संगत काम होना चाहिए। और जिन लोगों ने अगर किया है तो उसको सजा दिलाइए, फांसी की सजा दिलाइए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए वो मंदिर जैसा था, लेकिन अब बीजेपी कोटे के एक मंत्री वहां पर रहेंगे और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि जनता का आवास बना दिया जाए। असल में है क्या कि हम लोग वहां से देवता उखाड़ लिए हैं, तो देवता को जब शिफ्ट कर दिए हैं तो पूजा अब कहाँ होगी? वहां देवता ही वहां से शिफ्ट कर दिए हैं हम लोग, इसलिए पूजा वहां नहीं हो पाएगा।